बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफर के साथ क्या होगा? डिफर विद यू। ये किसी के साथ मामले में इख्तलाफ करना हो तो डिफर विद होता है, और शक्ल शबाहत में डिफरेंस हो तो वो डिफर फ्रॉम होता है। नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। टेस्ट फॉर होता है किसी चीज के लिए प्रेफरेंस या इंक्लाइनेशन या रुझान होने को हम टेस्ट फॉर कहते हैं। यानी किसी चीज के लिए रगबत ना होना, उसके लिए क्या होगा? टेस्ट फॉर होगा। और अगर किसी चीज का टेस्ट है तो टेस्ट ऑफ होगा। जैसे द टेस्ट ऑफ दिस फूड, तो वो पोजेशन के मीनिंग में आ जाएगा। उसके बाद है क्या होगा? इल विद फीवर। किसी बीमारी के साथ क्या होगा? मुब्तला होना, इल विद हो गया। अटेंड टू हो गया, किसी चीज के क्या होगा? कॉन्शियस होना, पता होना, मुतवज्जे होना, वो अटेंड टू हो गया। और किसी की देखभाल करना अटेंड ऑन हो गया। माइंडफुल ऑफ हो गया, माइंडफुल ऑफ और जेलस ऑफ अदर्स हो गया। उसके बाद है इनसेंसिबल टू डेंजर और ग्लैड के साथ हम दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ग्लैड के साथ हम क्या होगा? अबाउट भी लगाते हैं, और ग्लैड एट, ग्लैड क्या होगा? एट भी होता है। ये ग्लैड एट हो या ग्लैड अबाउट हो, दोनों का मतलब एक है, खुश होना है। ग्लैड एट और ग्लैड क्या होगा? अबाउट का मतलब क्या होगा? खुश होना है। और एक होता है ग्लैड ऑफ। ग्लैड ऑफ का मतलब होता है शुक्रगुजार होना। जब शुक्रगुजार के मीनिंग में आएगा तो ग्लैड ऑफ लगाना है, ओ एफ वाला ऑफ। जब ग्लैड के साथ ऑफ लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? मशकूर होना, शुक्रगुजार होना। तब हम इस्तेमाल करते हैं ग्लैड ऑफ का। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, अक्यूज्ड ऑफ। एंग्री विद यू पर्सन है। रिक्वायर ऑफ मी, किसी से मुतालबा होना। होल्ड द पेज अप इन द लाइट, ये लाइट के साथ है। इन द लाइट, लाइट में ये फ्रेजल वर्ब फ्रेज इस्तेमाल हुई है, तो लाइट के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया। जहां तक होल्ड के साथ दूसरे प्रपोजिशंस का ताल्लुक है वो जरा देखते जाइएगा। होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है रिटेन करना, किसी चीज को रोक के रखना। जैसे कोई बंदा स्टॉक को क्या होगा? रोक ले तो उसको हम कहेंगे कि होल्ड बैक कर लिया। होल्ड डाउन का मतलब दो मतलब होते हैं इसके। एक तो किसी चीज की कमी को लिमिट करना या कंट्रोल में रखना, ये होल्ड डाउन कहलाता है। और होल्ड डाउन का मतलब गुस्से पे काबू रखना। होल्ड ऑन यार, कुछ नहीं हो गया। तो ये होल्ड डाउन से मुराद क्या होगा? काबू रखना खुद पे, या क्या होगा? गुस्से पे या किसी चीज के स्टॉक पे, वो होल्ड डाउन हो गया। होल्ड फोर्थ का मतलब होता है बहुत देर तक बात करना। बहुत देर तक बात करने को होल्ड फोर्थ कहते हैं। होल्ड ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। होल्ड ऑफ का मतलब होता है दूर रहना, परे रहना। जैसे ऑफ का प्रेपोजिशन जो है वो क्या इसलिए होता है? अवे के लिए होता है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन यार मैं आ रहा हूं। होल्ड ऑन का मतलब वेट करना भी है, और होल्ड ऑन का मतलब किसी को पकड़ के रखना भी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे होल्ड ऑन का प्रपोजिशन। होल्ड आउट का मतलब होता है क्या होगा? प्रेजेंट करना, ऑफर करना। आपको याद हो द गिफ्ट ऑफ मेजाय, वो क्या लिखता है उसके बारे में कि शी होल्ड आउट द गोल्ड वॉच चेन इन हर क्या होगा? हैंड।
तो यानी होल्ड आउट का मतलब क्या हो गया, किसी को ऑफर करना, प्रेजेंट करना, वो होल्ड आउट हो गया। उसके बाद होल्ड ओवर का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन कर देना या किसी चीज को लंबा कर देना, उसको हम कहते हैं होल्ड ओवर कहते हैं। होल्ड टू का मतलब होता है किसी जगह तक महदूद रहना, यानी किसी के साथ सिंसियर रहना, लॉयल रहना, ये क्या होगा, होल्ड टू हो गया। होल्ड अप के कई मतलब हैं। एक तो ये है, होल्ड अप का मतलब होता है जिस जगह पे वो पहले था उसी फंक्शन को कंटिन्यू करना, होल्ड अप हो गया। एक होल्ड अप का मतलब होता है किसी चीज को रोक लेना भी होता है, जैसे उसने उसकी सप्लाई को हेल्ड अप कर लिया, यानी कि क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, रोक लेना भी होता है। तो जाहिर है इस जब रोकेंगे तो डिले के मीनिंग में भी आएगा, तो ये रोक लेना या डिले कर देना, ये भी होल्ड अप के मीनिंग में, होल्ड अप। उसके बाद है होल्ड विद। मिस्टर चिप्स में चैप्टर नंबर 4 में है, मिस्टर चिप्स कुडंट होल्ड विद दिस सॉर्ट ऑफ न्यूनेस। होल्ड विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ एग्री होना या किसी चीज को सपोर्ट करना। उसके बाद है गेट होल्ड ऑफ। किसी चीज का होल्ड ऑफ यानी किसी चीज का पकड़ लेना, यानी काब हासिल कर लेना, तो गेट होल्ड ऑफ हो गया। और एक ईडियम इस्तेमाल होता है इसके रिलेटेड, ऑन होल्ड। ऑन होल्ड का मतलब क्या होता है, डिले करना होता है। ऑन होल्ड का मतलब डिले करना। तो ये होल्ड के साथ मुख्तलिफ होने वाले प्रपोजिशन। नेक्स्ट वाला जी, ब्रेक, ब्रोक, इनटू हो गया। गेट इनटू, डेट हो गया, कर्जे में इन्वॉल्व हो जाना, गेट इनटू। अब जरा गेट के साथ भी बहुत दफा मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, काफी लंबी सी लिस्ट है इसकी। गेट इनटू, किसी मामले में इन्वॉल्व हो जाना या उलझ जाना, उसको हम कहते हैं गेट इन। गेट अक्रॉस, वो कहता है प्ले नंबर 3 में है, जब उसको कहता है कि मेरे घर मैंने आई हैव टू, वो हैरी पूछता है उससे क्ले से कि व्हाट व्हाई डू यू वांट टू गेट मनी फॉर। वो कहता है आई हैव टू गिव एन एड इन द न्यूज़पेपर। उसने कहा कि फॉरवर्ड, उसने कहा टू कॉल माय फादर बैक। तो हैरी कहता है गेट मी अक्रॉस या गेट मी स्ट्रेट, वेयर योर फादर है, वेयर हैज योर फादर गॉन। तो वो क्या करता है, यानी गेट अक्रॉस का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, कहता है मुझे समझने दो तुम्हारे अब्बू जान कहां पे गए, वो तो घर होना चाहिए। तो गेट अक्रॉस या गेट स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, समझ लें। गेट आफ्टर, गेट आफ्टर किसी चीज के लिए पीछे पड़ जाना। गेट का मतलब होना और आफ्टर मीन पीछे। गेट आफ्टर का मतलब अर्ज होना या किसी के पीछे पड़ जाना, ये दो सेंस में आएगा। किसी चीज को हासिल करने के सेंस में भी आएगा गेट आफ्टर, और किसी को बुरा भला कहने के मीनिंग में भी आएगा, स्कोल्ड, उसके भी लिए भी। जैसे नहीं कहते तू तो मेरे पीछे ही पै गया, तो ये मतलब क्या होगा, जब कुछ बुरा भला कह रहे हैं तब भी मीनिंग। गेट अहेड ऑफ, अहेड का मतलब होता है किसी सिचुएशन को बेहतर बना लेना, आगे चला जाना, बेहतर हो जाना। गेट अलोंग क्या होगा, साथ साथ चलना, यानी कंटिन्यू रखना किसी चीज को। क्या होगा, जैसे गेट अलोंग किसी के साथ चलना, यानी कंटिन्यू रखना। गेट अराउंड का मतलब होता है, गेट अराउंड का मतलब अवॉइड करना भी होता है और किसी चीज पे काबू पा लेना भी होता है। गेट अराउंड काबू पा लेना होता है, या किसी को बहुत ज्यादा चापलूसी करना, उसको भी हम गेट अराउंड कहते हैं। गेट ओवर का तो पता है आपको, काबू पा लेना होता है, गेट ओवर, ओवरकम करना या काबू पा लेना। गेट एट,
गेट एट का मतलब होता है किसी जगह पे कामयाबी से पहुंचना, उसको हम कहते हैं गेट एट। दो मतलब होते हैं, गेट एट का मतलब समझना भी है और गेट एट का मतलब कामयाबी से अपनी मंजिल पे पहुंचना भी है। चैप्टर नंबर 7, द यूज ऑफ फोर्स। इफ दे वुडंट यूज द वर्ड हर्ट, आई वुड गेट एट समथिंग। ठीक है, अगर वो ये हर्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करते तो मैं शायद कुछ समझने के काबिल हो जाता। तो गेट एट से मुराद क्या होगा, क्या होगा? किसी नतीजे पे पहुंचना या समझना या किसी चीज को अकम्पलिश कर लेना कामयाबी से। गेट अवे का, अवे से ऐसे नाम मीनिंग से जाहिर है, अवे मीन दूर, यानी भाग जाना हो गया, एस्केप कर लो। गेट बैक जैसे नाम मीनिंग से जाहिर है, बैक वापस आना है, रिटर्न आ जाना। उसके बाद है गेट ऑन, ये भी कंटिन्यू, गेट अलोंग और गेट ऑन एक ही मीनिंग है, कंटिन्यू करना, प्रोग्रेस करना। गेट बाय, गेट बाय का मतलब होता है सक्सीड, ऐसी कामयाबी जो बड़ी प्लानिंग के साथ की जाए उसको हम कहते हैं गेट बाय। गेट आउट का तो पता ही है, चले जाना या बाहर चले जाना। गॉट ऑन विद या गेट ऑन विद क्या होगा? मिस्टर चिप्स में है, क्या होगा? ही वो तकरीबन 11वें और 12वें चैप्टर के राउंड अबाउट है। वो कहता है कि वो जो जर्मन टीचर था हर स्टेफल वाज 30 years junior to Mr. Chips, but the both men got on well with each other. Get on with, get on with का मतलब होता है, क्या होगा? यानी किसी के साथ अच्छा ताल्लुक होना या अच्छी, क्या होगा, रिलेशनशिप होना, उसको हम कहते हैं गेट ऑन विद। और इससे मुराद गेट ऑन विद का मतलब होता है किसी के ताल्लुक को, रिलेशनशिप को दोबारा या कोई चीज को दोबारा से करने लग जाना। फर्ज करो मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था कोई काम, तो मैं दोबारा से उस पर आ जाऊं तो मैं उसको कहूंगा आई गॉट ऑन विद माई टीचिंग, यानी मैं दोबारा से मैंने टीचिंग शुरू कर। ये दो मीनिंग बनेगा इसके। गेट डाउन का मतलब एक तो आपको पता है, ही गॉट डाउन ऑफ हिज कार, यानी गाड़ी से उतरना है। ये प्ले नंबर 1 में हीट लाइटरिंग में है, जैसे द गर्ल गॉट डाउन ऑफ हर कार, टुक हर टॉर्च एंड वॉक डाउन द रोड, सड़क पर चल। इससे मुराद एग्जॉस्ट भी होना होता है। गेट डाउन। गेट टू, गेट टू का मतलब होता है बिगिन या स्टार्ट करना। गेट थ्रू का मतलब होता है फिनिश, कुछ चीज को काम कर लेना, यानी किसी चीज को फिनिश कर लेना। गेट इन का मतलब होता है अराइव करना, किसी जगह पे पहुंचना, जैसे गेट इन, या एंटर होना, दाखिल होना, जैसे हम कहते हैं प्लीज गेट इन। गेट ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना। गेट ऑफ का मतलब उतर जाना किसी जगह से, किसी सरफेस से हट जाना। गेट अप का तो पता ही है आपको, उठना होता है। और गेट अराउंड टू, गेट अराउंड टू का मतलब होता है किसी के साथ डील करना। गेट अराउंड टू, डील करना। और गेट अवे विद का मतलब होता है भाग जाना, कुछ चीज लेके भाग जाने को गेट अवे विद। द थीफ गॉट अवे विद मैनी हाउस होल्ड्स। और गेट बैक एट का मतलब होता है बदला लेना। गेट बैक एट, उसका मतलब होता है, गेट बैक का तो वापस आना हो गया ना, तो गेट बैक एट का मतलब क्या होगा? बदला लेना। ये तो हो गया जी गेट के साथ मुख्तलिफ इस्तेमाल होने वाले प्रीपोजिशन जी। तो सर गेट गेट अराउंड, गेट अराउंड का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी चीज पे गाइड काबू, करना। काबू पा लेना या किसी चीज से बचना, अवॉइड करना, उसको भी कहते हैं
या किसी की चापलूसी करते, जैसे चल मेरा पुत्र शाबाश, गेट अराउंड, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और गेट अराउंड का एक और मतलब भी होता है, इडियम में आपने पढ़ा होगा। गेट अराउंड का मतलब होता है कि किसी को अपने बात से मुत्फिक कर लेना। ये एक्चुअली कजोल में आता है, यानी किसी को अपने साथ कन्विंस कर लेना। जैसे फर्ज करो आप किसी से बहस कर रहे थे और आपने एक बंदे को मनवा ली अपनी बात, तो उसको हमने क्या कहेंगे कि ही गॉट अराउंड मी, या माई पॉइंट ऑफ व्यू, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, मुत्तफिक हो गया। तो इसको भी हम गेट अराउंड कहते हैं। क्लियर हो गया? जी। रिमाइंड मी ऑफ, याद दिलाना। उसके बाद है सेंड टू हो गया, वेक्स्ड एट हो गया। ये कुछ चीजें जो है ना वो रिपीट हो रही हैं, वो हमने देखते जाना है। वेक्स्ड एट, इंजरियस टू, टाइड विद, ये थक जाना है। डेज वर्क है, तो डेज वर्क हमें क्या बता रहा है कि वो थक गया। सेट टू हिज फेस, बिल्ड कैसल इन द एयर, वॉश हैंड्स विद सोप, क्लोज्ड ऑन संडे, डे है, डे के हिसाब से ऑन होगा। कंड्यूसिव टू हेल्थ, इंसिस्टेड ऑन। पॉपुलर के साथ विद लगाना, ये पॉपुलर के साथ विद लगाना चैप्टर नंबर 6 मिस्टर चिप्स। क्या होगा? कैथराइन वॉज पॉपुलर विद बॉयज, टीचर्स एंड क्या होगा, अलाइक, एक तरह से। इन द बिगिनिंग द वाइव्स ऑफ द टीचर्स वर जेलस ऑफ सच अ ब्यूटीफुल, क्या होगा, यंग गर्ल, बट फिर आगे है कि उसने वक्त के साथ साथ उनको क्या कर लिए, काबू पा लिया। या दे कुडंट, वो अगला है लाइन आई थिंक, दे कुडंट रेजिस्ट हर चार्म, उसके चार्म को वो रोक ना सके। जो पॉपुलर विद हो गया। उसके बाद ऑन द वे, ये वे के हिसाब से है। प्लीज्ड विद माय वर्क, रिजॉइस के साथ हम दो प्रपोजिशन लगाते हैं। रिजॉइस एट भी होता है, रिजॉइस इन भी होता है। रिजॉइस एट हो तो इसका मतलब खुश होना होता है, और रिजॉइस्ड इन हो तो इसका मतलब पोजेशन होना, मलकियत में होना होता है। रिजॉइस इन मलकियत, रिजॉइस एट खुशी। तो यहां पे क्लियर नहीं है, बिन इनफैक्ट रिजॉइस्ड इन हर ओन सक्सेस, और क्या होगा, एट बी अलबत्ता हो सकता है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। रिजॉइस इन जो है वो पोजेशन में होना है। जैसे शी इज रिजॉइस्ड, अगर होना इस तरह इधर से इन चाहिए, नहीं आएगा ना? इन आना चाहिए, लेकिन इसके साथ इस तरह से होना चाहिए सेंटेंस, शी इज रिजॉइस्ड इन हर ओन। ठीक है, तो यानी पोजेशन के मीनिंग में तब बनेगा। जब खुशी मनाना के मीनिंग में आएगा तो फिर हमने एट का इस्तेमाल कर। उसके बाद है थैंकफुल टू यू, रन आउट ऑफ पेपर, आई एम एट स्कूल, सेंड फॉर द पुलिस, किसी को बुलाने के लिए भेजना, हेल्प के लिए। इन्फेक्टेड विद, डील इन, डील विद जो है ना किसी बंदे के साथ मामला करना, और क्या होगा, कारोबार करने को डील इन कहते हैं। अनॉयड एट, विद माय प्लेजर, प्लेजर जो है ना वो क्या होगा, विद के प्लेजर के हिसाब से। सर जी बेटा। प्लीज्ड के साथ हमेशा विद यूज करते हैं। प्लीज्ड विद किसी पर्सन, क्या होगा, कहाँ पे था, प्लीज्ड के साथ क्या आएगा, आगे क्या आ रहा है? योर रिमार्क्स। जी, प्लीज्ड विद हम क्या होगा, मोस्टली इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, प्लीज्ड विद। और अगर क्या होगा, कुछ सिचुएशन हो तो प्लीज्ड एट भी होता है, प्लीज्ड एट। कोई अब बंदा हो, इधर था ना योर वर्क। नहीं, अब कुछ सिचुएशन हो तो हम प्लीज्ड एट भी एट लगाते हैं। कुछ सिचुएशन हो, फर्ज करो हम कहते हैं ही वॉज प्लीज्ड एट क्या होगा, हिज वेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन या इवेंट है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लीज्ड एट हो जाएगा।
ठीक है। और अगर कोई पर्सन है या कोई चीज है तो उसके साथ हम क्या होगा, प्लीज्ड विद हो जाएगा। उसके साथ है जी नेक्स्ट वाला, कहाँ पे थे हम, डील अनॉयड 55%। जी। दिस टी इज एग्जैक्टली टू माई टेस्ट, ये टू माई टेस्ट के हिसाब से आएगा। बिन ऑन द रोड फॉर 2 days, ऑन द रोड के हिसाब से ऑन आएगा। क्विक ऐड होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट हो तो ऐड होगा, अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो क्विक क्या होगा, इन समथिंग भी हो सकता है। उसके बाद है वेन ऑफ हो गया, नो मैच फॉर हिम, परसिस्ट क्या होगा, इन, हिट बिलो द बेल्ट ये इडियम है, और रिवॉर्डेड क्या होगा, विद हो जाएगा। अगला वाला यू आर वॉच ओवर। अब वॉच के साथ हम दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। वॉच ओवर का मतलब होता है इंचार्ज होना, जिम्मेदार होना, क्या होगा, उसको कहते हैं वॉच ओवर। और वॉच आउट का मतलब होता है केयरफुल होना, अलर्ट होना। ये दो मीनिंग आते हैं। वॉच ओवर क्या होगा, इंचार्ज होना, और वॉच आउट का मतलब क्या होता है, केयरफुल होना। उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट एज अ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। जब एज अ वर्ब इस्तेमाल हो, जैसे यहाँ पे क्या है, वर्ब के तौर पे है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है, तो फिर इसके साथ टू लगाना है। और अगर ऑब्जेक्ट एज अ नाउन हो तो ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, ऑब्जेक्ट ऑफ माई असाइनमेंट वगैरह वगैरह, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है द हाउस इज ऑन फायर, लिव क्या होगा, एट अ स्टोन थ्रो, ये तो ईडीएम के साथ था। वैसे लिव के साथ लिव डाउन, लिव डाउन का मतलब होता है ओवरकम करना अपनी शर्म पे, उसको कहते हैं लिव डाउन। लिव इन किसी जगह पे रहना हो गया, ये तो क्लियर है। लिव आउट बाहर रहना किसी जगह से। लिव विद का मतलब होता है किसी के साथ जो है वो गुजारा करना, लिव विद। लिव बाय का मतलब होता है फॉलो करना, जैसे आई लिव बाय इस्लाम या सूफिज्म। लिव अप टू किसी के मुताबिक रहना, लिव अप टू का मतलब, अप टू को लहदा समझेंगे तो ये इजीली समझ आ जाएगा। अप टू का मतलब के मुताबिक रहना, तो ये क्या होगा, लिव अप टू। लिव बाय फॉलो, लिव विद गुजारा करना, किसी के साथ टॉलरेट करके रहना। लिव आउट बाहर, लिव इन अंदर, और लिव डाउन का मतलब शेम पर ओवरकम करना। उसके बाद है फील सॉरी फॉर, गेट आउट ऑफ द ग्रीफ, गेट आउट, लीव ओवर का करता है, लिव क्या होगा, ओवर बोला आपने। नहीं ओवर नहीं बोला। लिव ठीक आउट, है। लिव इन, लिव डाउन, लिव विद, लिव बाय, लिव अप टू है। उसके बाद लिव ऑन भी होता है। कि लिव ऑन का मतलब सबसिस्ट करना, गुजारा करना, जिसपे लाइवलीहुड का आपका डिपेंडेंस हो, लिव ऑन, जो हमने पहले पढ़ा था। गेट आउट ऑफ द ग्रीफ, गेट आउट ऑफ अभी पढ़ा हमने, क्या होगा, किसी चीज से बाहर निकल आना। लुक बिफोर यू लीव क्या होगा, एमेच्योर ऑफ सिंगिंग होगा। सिक ऑफ हर ब्यूटी, सॉरी डर्टी हैबिट्स। सिक विद होता है परेशान होना, डिस्ट्रेस्ड होना, सिक विद हो। और सिक ऑफ का मतलब होता है किसी से तंग आ जाना, उकता जाना, उसको हम कहते हैं सिक ऑफ। आई एम सिक ऑफ योर क्या होगा, बैड हैबिट्स। बी अवेयर ऑफ, और मेट विद मी, का क्या बताया? सिक विद होगा किसी, परेशान होना, ओके। परेशान होना, एंक्शियस होना, वो क्या होगा, सिक विद होगा। और सिक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से तंग आ जाना, उसको सिक ऑफ कहते हैं। उसके बाद है मेट बाय द चांस, लाइज इन द बेड, डोंट वर्क ऑन हॉलीडेज, डे के हिसाब से, टेक आफ्टर,
लीड टू मुल्तान, रोड है, लीड टू हो गया। लॉन्ग फार, किसी चीज की शदीद ख्वाहिश होना, लंबे अरसे तक के लिए। अच्छा, लीड के साथ हम 2-3 प्रपोजिशन लगाते हैं। लीड के साथ लीड ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। लीड ऑफ का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन करना। लीड ऑफ बिगिन करना, आगाज करना किसी चीज का। लीड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इंटाइस करना, मिसलीड करना। ये नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है लीड ऑन, यानी कि यानी ये किसी चीज को, बल्कि दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। यानी किसी चीज को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ, वो भी इसमें आएगा लीड ऑन में। और इससे मुराद किसी को गलत रास्ते पे ले आना, वो भी क्या होगा, लीड ऑन होगा। और लीड अप टू का मतलब होता है रिजल्ट होना। जैसे हमने कहा कि उसके ये बैड एक्शन जो है ना, वो लेड अप हुए या लीड अप हुए किस तरफ, उसकी तबाही की तरफ। तो यानी कोई चीज रिजल्ट निकलना, लीड अप टू का मतलब होता है रिजल्ट निकलना। लॉन्ग फार हो गया। ऑन द कमेटी हमने पहले भी बात कर ली। एट मिडनाइट, और क्या होगा, एट मिडनाइट। उसके बाद है क्या होगा, लाइक ए ब्रदर टू मी, एक्सप्लेन टू यू, jumped into the river, good at playing। good के साथ हम, good at होता है एक्सपर्ट होना, और good of का मतलब क्या होता है, थैंकफुल होना। क्या होगा, good of you, यानी आपका शुक्रिया, good of। उसके बाद है too clever to, ये सिंपल सा है। disgusted के साथ क्या होगा, with पर्सन हो, और अगर कोई सिचुएशन हो तो disgusted at होगा। होपफुल ऑफ हो गया। पुट इनटू हो गया, पुट इनटू हो जाएगा, यानी कि क्या करना। पुट इनटू का मतलब क्या होता है, ये क्या होगा, डायनामिक प्रपोजिशन है। तो इससे मुराद क्या होगा, किसी चीज के अंदर जो है वो डालना, पुट इनटू। उसके बाद एक्ट अपॉन, टुक हिम एट हिज वर्ड्स, लेट फॉर द ऑफिस। ये हमें उर्दू से कंफ्यूजन हो सकती है, लेट फ्रॉम ऑफिस हमारे जहन में आ सकता है, तो लेट फॉर ऑफिस होगा। एक्सेप्शन टू लॉ, सफरिंग फ्रॉम। फाउंड ऑफ, 7 क्या होता है? एट क्या होगा, वर्ड्स, एट इज वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? यानी कि आई टुक हिम एट हिज वर्ड्स, यानी कि मैं उससे मुतासिर हुआ उसके उसकी बात से। टुक इफेक्ट। फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हो गया। डाइड ऑफ कोलेरा, डाइड के साथ जरा प्रपोजिशन देख लें। डाइड बैक, डाइड बैक का मतलब होता है बुरी तरह से असरअंदाज होना, अफेक्टेड होना, वो डाइड, डाई बैक होगा। डाई डाउन का मतलब होता है जिसमें स्ट्रेंथ में कमी आ जाए, उसमें है जैसे उसकी स्ट्रेंथ डाई डाउन होगी। डाई ऑफ का मतलब होता है क्या होगा, यकदम कमी आ जाए, डाई ऑफ, बिल्कुल यकदम डिक्लाइन आ जाए, उसको हम डाई ऑफ कहते हैं। डाई आउट का मतलब होता है फिनिश हो जाना, कुछ चीज सिरे से खत्म हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, उसको हम डाई आउट कहते हैं। डाई हार्ड का मतलब होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 5 में ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में पढ़ा था, कि वो कहता है दो दे आर नॉट एट लाइव्स एज द किटन्स, क्या होगा, दे डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है लॉन्ग टाइम लेना, जिसको मरने में उसको डाई हार्ड कहते हैं। डाई फार के दो मतलब होते हैं, जैसे पारो, आई कैन डाई फॉर यू, किसी के लिए कुर्बान हो जाना, डाई। और डाई फार कहते की मरी जा रहे हैं ਉਹਦੇ वास्ते। डाई फार किसी की शदीद ख्वाहिश होना, उसको भी डाई फार कहते हैं। तो क्या होगा उसके बाद, बी अवेयर ऑफ, कॉल इन द डॉक्टर, कीप अवे बैड कंपनी। उसके बाद ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन वो आपको बता दिया था, यहाँ पे ब्लाइंड क्या होगा, टू हो गया। डाइड इन एन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट के हिसाब से है। फर्स्ट विद क्या होगा, पेटी थिंग्स। फर्स्ट के साथ दो प्रपोजिशन हम लगाते हैं,
ये एज अ वर्ब, ये नोन भी होता है और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं इसको। फस विद हो तो इसका मतलब क्या होगा, अफसोस होना, और फस ओवर हो तो इसका मतलब केयरफुल या कॉन्शियस होना, उसको हम कहते हैं फस ओवर। ये किताब में एक जगह पे इस्तेमाल हुआ है फस का वर्ड, लेकिन वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। बल्कि वो वर्ड जो ना वो डिफरेंट है, बल्कि वो क्या था, जब वो कहते हैं फ्यूरर, फ्यूरर जो है ना एक्चुअली फस का सिनोनिम है। वो कहता है क्या होगा, ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन। तो ये फस उसका एक्चुअली सिनोनिम है। फस विद आ गया परेशान होना, और क्या होगा, फस ओवर का मतलब होता है कॉन्शियस होना। टर्न डाउन हो गया, ऑफेंसिव टू हो गया, एंटाइटल टू अगर गुड एट इंग्लिश हो गया। आज के लिए इतना ही। कोई फर्स्ट